हमारा अभी का चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखा। तो सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन से संबंधित जो जानकारियां हैं उसको हासिल करने का प्रयास करेंगे हम लोग। और इसमें कुछ रिलेटेड जो टर्म्स हैं जिसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है हम लोग के डिस्कशन में, सवाल में, उसमें फ्रीक्वेंटली यूज होता है, जैसे इंटरसेप्ट है, स्लोप है, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, वो क्या चीज़ है। तो आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है और कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे आया और आके यहाँ काटा, तो ऑरिजिन से जो जिस डिस्टेंस पर काटता है ना, इतना लेंथ कहलाता है कि ये वाई इंटरसेप्ट बनाया, और ये पॉजिटिव रहेगा अगर ऊपर काट रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए नीचे काट दिया हो, जैसे यहाँ काटा इस तरह से, ठीक है, और ये डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ कहलाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 -3 कहलाएगा, और ये जो वाई इंटरसेप्ट ये कहलाएगा -3 नेगेटिव साइड में, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए इस तरह काटा यहाँ पर, तो इतना दूर जो हुआ ये एक्स इंटरसेप्ट हुआ, और चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ध्यान रखेंगे ऑरिजिन से दाएं वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में काटा है ऑरिजिन से डिस्टेंस, तो ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर यही लेफ्ट साइड में काटता इधर, तो फिर ये इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट ही, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो जाती। अब आते हैं स्लोप पर। स्लोप क्या होता है? हिंदी में स्लोप को या ग्रेडियंट को हम लोग ढाल भी कहते हैं। ढाल, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, और उसने यहाँ पर एक एंगल बनाया कुछ भी, सपोज थीटा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टर्म होता है टैन थीटा, ये टैन थीटा ही स्लोप या ढाल कहलाता है, ठीक है। जनरली हम इसको m से रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, यहाँ पर निकालते समय डायरेक्शन राइटवर्ड लेना है, और राइटवर्ड डायरेक्शन से ये कितना एंगल बनाया वो देखना है। अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन ऐसे गया है, तो इधर का एंगल नहीं लेना है आपको, यहाँ से देखेंगे राइटवर्ड, ये राइटवर्ड पोर्शन है, यहाँ से कितना एंगल बनाया। तो यहाँ पर केस में देखोगे क्या कि ये एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ जो टैन थीटा की वैल्यू आएगी ऐसे केस में नेगेटिव आ जाएगी, और इस तरह केस में क्या आएगी, वो पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है और कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के सिस्टम में मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है और हमको इसका इक्वेशन डिफाइन करना है, निकालना है, क्या होगा। तो इस पर जितने भी पॉइंट्स, जैसे यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर यहाँ का कोई पॉइंट लें और उसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई कह दें, तो इस एक्स वाई का इस इंटरसेप्ट से यहाँ जो स्लोप होगा उससे या किसी भी अन्य चीज़ों से रिलेशन बनाएगा एक, और वो जो रिलेशन निकल कर आएगा एक्स वाई में, तो वही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और स्टडी करते हैं उसका। ध्यान देंगे कुछ जो बेसिक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स है, जैसे एक पॉइंट दे दिया जाए और कहा जाए कि इससे कितने स्ट्रेट लाइन निकलते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि एक पॉइंट है, कहता है यहाँ से कितने स्ट्रेट लाइन गुजरेंगे, तो देखिए कि ऐसे से करके इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे आपको, है ना। सो वी कैनॉट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओनली वन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजरता है, इसलिए लाइन का इक्वेशन आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए कि किसी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे दे, या ये बता दे कि वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री बनाता है, तो मान लीजिए 30 डिग्री लेते हैं, देखिए यहाँ 30 बनाता है वो, तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इस तरह से ये जो है ना 30 बनाता हुआ कितना लाइन मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, इनफाइनाइट लाइन। तो किसी एक स्लोप से हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप याद रखें पुरानी बात हाई स्कूल में, कि अगर दो पॉइंट दे रखा है ऐसे, दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया गया, अब इन दोनों को ज्वाइन करिएगा, तो इन दोनों का मिलान से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, दो डेटा हमको चाहिए होता है, ठीक है, और वो दो डेटा जैसे से बदलता है वैसे से अलग अलग फॉर्म मिलते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म हमारे सामने है, कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया रहेगा, यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से वो स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है वो दे दिया रहेगा, और इंटरसेप्ट मतलब वो वाई एक्सिस को कहाँ पर काटता है वो दिया रहेगा, ठीक है। इसको इस तरह समझ लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, वो यहाँ एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, तो m बराबर टैन थीटा आपके सवाल में दिया रहेगा, और वाई एक्सिस को यहाँ काटा है, तो ये लेंथ आपको दिया रहेगा, ऑरिजिन से ऊपर या नीचे भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ काट रहा है, तो मान लीजिए लेंथ c है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे कितना, 0 c, इस तरह से। और आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है,
तो क्या करना होगा, इस लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लें, यहाँ मान लीजिए P, इसको XY कह लीजिए। अब इस XY का इस C से और tan थीटा यानी M से क्या रिलेशन है, वो जो रिलेशन आएगा वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन बनाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए इधर एक्स एक्सिस पर। ठीक है, फिर इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, तो आप क्या पाएंगे कि ये जो लाइन है ये और एक्स एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये जो लाइन है काट रहा है, तो ये दोनों जो है संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब आप इस ट्रायंगल में उठाएंगे ये ट्रायंगल, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ये लेंथ, दिस लेंथ इज y माइनस सी, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है x, चूंकि ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है ये। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट है x y, परपेंडिकुलर डाले, ये हुआ x और ये पूरा हो गया y, ये c है, इतना दूर c है, ये हो गया y माइनस सी और ये हो गया x। तो इस ट्रायंगल में जब tan थीटा लेंगे तो हो जाएगा y माइनस सी डिवाइडेड बाई x, लेकिन ये tan थीटा तो m है, ये तो m है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो mx बराबर आ जाएगा y माइनस सी, इस तरह से y बराबर mx प्लस सी। ये पहला फार्मूला, देखिए ये स्लोप है और यहाँ इंटरसेप्ट है। ठीक है, जैसे मान लिया आपको कहा जाए कि एक सरल रेखा है जो y एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में 3 अंतरखंड बनाती है और एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो जैसे ही बोलता है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बनाती है, थीटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री, m हो जाएगा tan 60 डिग्री यानी कि √3, और y एक्सिस पे ऊपर की तरफ 3 काटती है, ये डिस्टेंस 3 है, तो c बराबर 3 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि इक्वेशन जो होगा y बराबर m इंटू एक्स यानी कि √3 इंटू एक्स प्लस ये c 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहता कि 60 डिग्री कोण यहाँ बना रहा है, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल बनाता हो, लेकिन y एक्सिस पर नीचे निगेटिव साइड में -5 है ना, निगेटिव साइड में 5 इंटरसेप्ट बनाता, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -5। अब इसका इक्वेशन आप लिखेंगे y इक्वल टू √3 इंटू एक्स -5। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आपका। हम लोग स्लोप का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो स्लोप के बारे में क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, ये मान लीजिए यहाँ C पर काटा और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन यूज करें y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 और m का वैल्यू यहाँ 0 डाल दिया, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स माइनस x1 0, यानी कि y माइनस y1 बराबर 0। तो इसका इक्वेशन सीधे y इक्वल टू y1 हो जाता है और ये y1 यहाँ का इंटरसेप्ट होता है। तो अगर ये c लिखा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर c हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लें यहाँ 2 पर काट रहा है तो हो जाएगा y इक्वल टू 2, अगर 5 पर काट रहा है तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्लोप उसका क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह अगर आप y एक्सिस के पैरेलल ले जाइएगा इस तरह से y एक्सिस के पैरेलल, तो ये एंगल कितना बनाएगा, वो 90 डिग्री बनाएगा। और ऐसी स्थिति में tan थीटा जो होता है ये होता है 1/0 होता, तो ये अलजेब्राइकली इस टर्म को अनडिफाइंड कहा गया है। अभी यहाँ पर हम कह देंगे इन्फिनिटी, है ना, कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कितना है, इन्फिनिटी। अब बताइए इसका लिखिएगा इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू इस लाइन का इक्वेशन कि अगर ये किसी पॉइंट x1 y1 से गुजर रहा है ना, तो जाहिर है कि वो यहाँ काटेगा x1 पर, ये लेंथ x1 है, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू 1/0 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 इंटू वाई माइनस y1 होगा 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस x1, यानी कि x इक्वल टू x1 आ जाएगा। ठीक है, तो y एक्सिस के पैरेलल जो भी स्ट्रेट लाइन होता है उसका इक्वेशन क्या आता है, x बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए x1 y1 की जगह यहाँ लिखता हूँ मैं 3 4। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 3 है, परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये लेंथ, ये 3 आएगा, तो इस इक्वेशन इसका हो जाएगा x बराबर 3। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ 5 पर काट रहा है, ऐसे यहाँ 5 पर y एक्सिस के पैरेलल जाकर, तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 5। अगर इधर -1 पे काट रहा है तो ये होगा x इक्वल टू -1। ठीक है, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होते हैं उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू कांस्टेंट, x एक्सिस की जो पैरेलल होता है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के सवालों में कभी कभी ये बात आ जाती है कि स्ट्रेट लाइन इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, इसका क्या मतलब होता है, या स्ट्रेट लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या मतलब होता है। तो वो जान लें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर लिखता है मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, है ना, अगर ऐसा वर्ड यूज कर रहा है
इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब हुआ कि ओरिजिन से अगर राइट यहाँ काट रहा है ए डिस्टेंस पर, तो ऊपर भी ए डिस्टेंस पर ही काटना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट ए 0 है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 ए रहेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आप इसका ये एंगल निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों लेंथ सेम है, ये 90 है, तो ये 45 डिग्री आता है, तो ये एंगल आता है 135 डिग्री। ऐसे केस में स्लोप आपको स्ट्रिक्टली -1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इक्वली इंक्लाइन का आता है तो इक्वली इंक्लाइन में ये भी आ जाता है और इक्वली इंक्लाइन में ये भी आ जाता है। कहता है कि एक साइड से ये एंगल मतलब इक्वल इंक्लिनेशन है, ये एंगल और ये एंगल मतलब इक्वल इंक्लिनेशन है। तो इक्वली इंक्लाइंड मतलब बराबर झुका हुआ है ना। अगर ऐसा वर्ड यूज कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि स्लोप का वैल्यू आप +-1 दोनों लेंगे, लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट्स कहेगा तो केवल ये लेना है, m = -1, ठीक है। दूसरा फॉर्म जो स्ट्रेट लाइन का है उसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से ही क्लियर है, स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से गुजर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया रहेगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि हम एक ऐसा स्ट्रेट लाइन लेते हैं जो यहाँ थीटा एंगल बनाए एक्स एक्सिस से, यानी m = tan थीटा हमको दिया हुआ है, और यहाँ पर किसी पॉइंट a जिसका कोऑर्डिनेट हम x1 y1 मान लेते हैं, तो वो यहाँ से गुजर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। अब इसका इक्वेशन निकालना है। क्या करेंगे? इसका इक्वेशन निकालने के लिए दो रास्ते हैं आपको निकालने के, ठीक है। एक तो क्या करिए कि इस पर एक पॉइंट P ले लिए, ये वेरिएबल पॉइंट है x y, ये पॉइंट है, ये कहीं भी ट्रेवल कर रहा है इस पर, ठीक है। हम यहाँ परपेंडिकुलर डालें ऐसे, फिर ये परपेंडिकुलर डाल दें, ये हो जाएगा वापस थीटा, जैसे यहाँ थीटा वही थीटा यहाँ हो जाएगा। ये लेंथ है x1, ये है x, तो इतना जो गैप होगा ये हो जाएगा x - x1। ये हाइट देखिए, यहाँ पूरा हाइट है ये y, और ये हाइट है y1, मतलब ये हाइट y1, तो इतना दूर हो जाएगा y - y1। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम यूज करें tan थीटा, m = tan थीटा, तो बराबर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर y - y1 डिवाइडेड बाई ये जो बेस है ये x - x1, ठीक है। तो फिर ये आपका हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। m × x - x1 हो जाएगा, m × x - x1 = y - y1, ठीक है। इसी को लिखते हैं कि y - y1 = m × x - x1, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब इसको निकालने का एक तरीका और भी हो सकता था कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है जो x1 y1 से गुजर रहा है, वो y एक्सिस पर कहीं तो काटा, तो जहाँ काटा है इसका ये लेंथ अगर हम c मान लें, इस लेंथ को अगर हम c मान लें, तो इसका इक्वेशन y = mx + c के फॉर्म में लिखा जा सकता था। और चूंकि वो x1 y1 से गुजरता है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से गुजर रहा है या कोई पॉइंट उस लाइन पर सिचुएटेड है, तो उसका कोऑर्डिनेट जो होता है उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो लिखेंगे y1 = mx1 + c, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आएगा y - y1 = m × x - x1। ऐसे भी आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ला सकते हैं, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन कैसा रहेगा? बहुत सिंपल सा, कि जैसे आपसे कह दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 and makes 60 degree angle with the positive direction of x-axis, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis करने का मतलब कि अगर यहाँ पॉइंट 2, 3 ले रहे हैं इस तरह से, यहाँ पॉइंट 2, 3 और ये स्ट्रेट लाइन 60 डिग्री बना रहा है ऐसे, तो इधर से राइटवर्ड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो स्लोप कितना मिल गया आपको? स्लोप हो गया tan 60 जो कि √3 होता है, और पॉइंट x1 y1 की जगह 2, 3 है, ठीक है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट यूज़ करेंगे, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? y - y1 = स्लोप m की जगह √3 × x - x1 यानी कि 2, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट फॉर्म है ये 2 पॉइंट फॉर्म, और नाम से ही क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप नहीं दिया रहेगा यहाँ, ठीक है। और आपको मालूम है कि 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उसको ज्वाइन करने से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन गुजरता है, इसलिए उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब समझिएगा इसको कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, और उसी तरह इधर कोई पॉइंट दे दिया B
इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग, है ना, और इसको एक्सटेंड कर लिए तो ये स्ट्रेट लाइन बना। अब इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि दो पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं, जो लाइन सेगमेंट बन रहा है यहाँ से यहाँ, ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और फिर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये एंगल थीटा मान लें, तो वही एंगल थीटा है यहाँ, ठीक है। तो स्लोप जो है m, जिसको हम लोग tan थीटा कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आइए इस ट्रायंगल में, क्योंकि जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ है और tan थीटा स्लोप है, तो tan थीटा यहाँ की मदद से निकालते हैं। ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ पूरा y2 है और ये y1 है, ये y1 है, ये हो गया y2 माइनस y1। उसी तरह यहाँ से ये डिस्टेंस है कितना, x2, ये डिस्टेंस कितना है, x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, वही यहाँ है। तो tan थीटा आपको निकल रहा है, यानी स्लोप ये हो रहा है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो x1 y1 से गुजर रहा है, उसका स्लोप अगर हम उसका स्लोप अगर m मालूम हो तो आपको पता है इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ऐसा। और आप m का यही वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसी को कई जगह आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखिएगा, इस तरह से लिखा रहता है x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। यही जो इक्वेशन है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसा लिखा रहता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा एक चीज़ और कि इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन फाइंड आउट किया गया, इसको निकालने का एक तरीका ऐसे भी हो सकता था कि इस स्ट्रेट लाइन पर हम एक वेरिएबल पॉइंट भी लेंगे xy, और इसी xy का जो रिलेशन है वो आपको क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल पॉइंट है। तो आपको क्या करना था कि x1 y1 x2 y2 xy तीनों क्या है, कॉलिनियर है, और कॉलिनियर पॉइंट्स में क्या होता है, उसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 0 होता है, और यही डिटरमिनेंटल वैल्यू 0 हो जाता है ना। इस तरह भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। देखिए इक्वेशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, आपको बस खाली फाइनल जो फॉर्म है वो ध्यान रखना है और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे हैंडल करते हैं वो समझना है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, मान लिए 2 3 है ना, और ले लीजिए 5 8 ऐसे। तो स्लोप कितना होगा, पहले यहाँ देख लिया स्लोप कितना लिखेगा। एक तो है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लिए, दूसरा है कि पहले स्लोप निकालिए, स्लोप कितना होगा, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो लिखेंगे y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 3 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 5 माइनस 2, कितना आ गया, ये आ गया 5/3, ठीक है। अब लिखते हैं कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट या दिस पॉइंट, जिसको लेके चलना है, मान लीजिए पासिंग थ्रू दिस पॉइंट लिखते हैं, तो ये x1 y1 का काम करेगा। तो इक्वेशन आएगा y माइनस ये y1 3 इक्वल टू m यानी कि 5/3 इंटू एक्स माइनस x1 यानी x माइनस 2 ऐसे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर हम x1 y1 की जगह यही यूज कर देंगे तो क्या होगा, आप वही यूज कर लिए, रिजल्ट वही आएगा। उसको लिखेंगे y माइनस 8 इक्वल टू 5/3 इंटू एक्स माइनस 5। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन आपको एक ही आएगा, ठीक है। फॉर्म जो है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें स्लोप वगैरह की चर्चा नहीं है, केवल स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या इंटरसेप्ट बनाया है उसकी चर्चा है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन यहाँ एक्स एक्सिस को काटता है a डिस्टेंस पर, तो इसका कोऑर्डिनेट a0 होगा, और y एक्सिस काटता है यहाँ b डिस्टेंस पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 भी हो जाता है। इसी a और b में हमको यानी इस x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट में जो इक्वेशन लिखाता है वही इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। तो इसका इक्वेशन हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, और फॉर्मूला जो है पिछला वाला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1 करिए तो आ जाएगा, ठीक है। या आप बीच में कहीं पर या कहीं पर भी एक पॉइंट xy ले लीजिए, a0 xy और 0 भी कोलिनियर है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर रही है, उसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो निकल कर आता है वो इस तरह आता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ठीक है। जिसमें x इंटरसेप्ट x के नीचे, y इंटरसेप्ट y के नीचे लिखा रहता है, ठीक है। करो एक सवाल देखते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पे, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स। यहाँ देखिएगा एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है दोनों बराबर है,
इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। अगर स्ट्रेट लाइन ने यहाँ x एक्सिस को यहाँ से a डिस्टेंस पर काटा, यहाँ से b डिस्टेंस पर काटा। अभी कह रहा है कि a और b क्या है, बराबर है, इसलिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा होगा x बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। और चूंकि वो 2 3 से पास कर रहा है तो ये पॉइंट 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे पुटिंग 2 3 इन दिस इक्वेशन वी गेट 2 बाई ए प्लस 3 बाई ए इक्वल टू 1। तो अब देखेंगे 5 बाई ए इक्वल टू 1 आएगा। इस तरह ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा, इसमें डाल दीजिए x बाई 5 प्लस वाई बाई 5 इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4, ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 14। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस को काटा है a लेंथ पर और y एक्सिस b पर, तो ये जो a प्लस बी है ये 14 हो जा रहा है, ठीक है। तो b का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 14 माइनस s। और इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन है वो आप क्या लिखेंगे कि लेट द इक्वेशन of the straight line, let the equation of the straight line is x by a plus y by b equal to 1, और b का वैल्यू हम 14 माइनस ए डाल देंगे तो होगा x by a प्लस y अपॉन 14 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। और 3 4 जो पॉइंट है, पॉइंट 3 4 सेटिस्फाइज इट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ये पॉइंट सिचुएटेड है तो सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। इसलिए होगा आप x की जगह यहाँ 3 डाल दें, y की जगह यहाँ 4 डाल दें, तो हो जाएगा 3 बाई ए प्लस 4 बाई 14 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेते हैं, a इंटू 14 माइनस ए, ठीक है, a से डिवाइड किए 14 माइनस ए इंटू 3 तो हो जाएगा 42 माइनस 3a, ठीक है। फिर 14 माइनस ए डिवाइड करेंगे इसको, ये बचेगा, ये हो जाएगा प्लस 4a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर हो गया 42 प्लस a इज इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई करके उधर लिख लीजिए, वो हो जाएगा 14a माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं हम लोग तो होगा a स्क्वायर, a में 14a सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा माइनस 13a प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, 7 इंटू 6 42 होता है और 7 प्लस 6 13 होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि a का 2 वैल्यू यहाँ मिल रहा है, एक आ रहा है 6, दूसरा आ रहा है 7। तो बताइए कि अगर a का वैल्यू हम 6 लें तो यहाँ b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 8, और अगर a का वैल्यू 7 लें तो b का वैल्यू भी आ जाएगा 7, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ को पेयर वाइज अगर हम इसमें डालेंगे तो हमको ये आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। क्या मिलेगा, अगर हम इसको उठाते हैं ये वाला, तो आंसर आएगा, देखिए x बाई 7 प्लस y बाई 7 इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। अगर सेकंड ये उठाते हैं, ये वाला पार्ट है ना, तो x बाई 6 प्लस y बाई 8 इक्वल टू 1, आप एलसीएम लेंगे तो होगा 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48, ठीक है। या आप 2 से डिवाइड कर लिए तो होगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। तो ये 2 आंसर आ रहा है इसमें, ठीक है। एक सवाल है आपके सामने, हम लोग 3 फॉर्म पढ़े हैं, उसी में से किसी का इस्तेमाल करना है। कहता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC व्हिच वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, ये दिया हुआ है, ठीक है। मीडियन के बारे में पता ही है कि किसी भी वर्टेक्स को, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना होता है। तो BC का मिड पॉइंट D मान लें और इसको ज्वाइन करते हैं तो AD क्या हुआ, ये वन ऑफ द मीडियन होगा, ठीक है। आपको AD का इक्वेशन निकालना है। तो अगर हम मीडियन AD की बात करें, AD, तो सबसे पहला काम हमको करना होगा कि पॉइंट D का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। जरा बताइए D का कोऑर्डिनेट कैसे लिखिएगा। तो D का कोऑर्डिनेट चूँकि BD का मिड पॉइंट है तो होगा x1 प्लस x2 बाई 2, यानी -4 -2 बाई 2, और होगा 9 -1 बाई 2। ये रिजल्ट आ गया आपका -6 बाई 2 यानी -3 और 8 बाई 2 यानी 4, ये आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट D का लिख लिया हम लोग -3 4। A का कोऑर्डिनेट मालूम है। अब AD क्या है, वो लाइन सेगमेंट है जो A और D को ज्वाइन करने से मिलता है। तो ये होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल डायरेक्ट करिएगा, आ जाएगा उससे, ठीक है। और नहीं तो हम ऐसे करते हैं कि पहले स्लोप निकाल लेते हैं कि स्लोप ऑफ AD कितना होगा। तो अगर आप इसको x1 y1 मान लिए तो ये x2 y2 हो जाएगा।
स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि -3 -2, तो यह आ जाएगा -1 बाई -5 यानी 1 बाई 5 आएगा। तो इक्वेशन ऑफ ए डी अगर हम लिखें तो लिखेंगे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पाइप हैविंग स्लोप 1 बाई 5 इज y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 बाई 5 इंटू एक्स माइनस 2। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 5y माइनस 25 इक्वल टू एक्स माइनस 2 है ना, या इसको राइट ले आते हैं तो होगा x माइनस 5y प्लस ये प्लस हो जाएगा 23 इक्वल टू 0, ये आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए AC का मिड पॉइंट ले यहाँ E, तो E का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा -2 + 2 बाई 2 यानी 0, 5 - 1 बाई 2 यानी कि 2। ठीक है, उसके बाद B को E से ज्वाइन करेंगे तो आप B का स्लोप निकालिए, फिर इसको x1/1 मान लीजिए और वैसे ही निकाल लीजिए। ठीक, इसी तरह यहाँ का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, C को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी दोनों का इक्वेशन आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। कहता है इन व्हाट रेशियो डज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलेगा, तो ये 2 पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लेना है। कहता है डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसको ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में जाइए कि इन दोनों को ज्वाइन करने से जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा है ना, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म याद कर लिए, क्या लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप की जगह लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे ना m इंटू एक्स माइनस x1 है ना, लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और m की जगह क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, कितना रहा ये हो रहा है y माइनस 3 इज इक्वल टू ये -2/2 यानी कि -1 इंटू एक्स माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा, इसको लेफ्ट में ले आइए तो होगा x प्लस वाई और इसको उधर ले आइए इक्वल टू 5। ये रहा स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ समझिएगा कि जैसे एक पॉइंट है यहाँ 1 2 और एक पॉइंट है यहाँ 4 3, और ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, चलिए ये लाइन ऐसे आया, इसने इसको डिवाइड किया, तो कहता है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लें कि ये लेंथ लैम्डा है और ये लेंथ 1 है, प्रोपोर्शनल लेंथ, यानी कि लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करा है, ऐसा मान लें, तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि लैम्डा इधर जिस पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं उसके दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिए क्या होता है लैम्डा x2 प्लस x1। तो अगर इसको x1/1 मान लें, इसको x2/2 मान लें, तो होगा लैम्डा इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई लैम्डा प्लस 1, ये हुआ x कोऑर्डिनेट। उसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे लैम्डा इंटू y2 प्लस ये 1 इंटू y1 यानी 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट आ रहा है आपका इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे इस लाइन ने लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स को काटा है। ठीक है, तो जाहिर है कि इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको ये लाइन काटा लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में, तो हमने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया यहाँ का, लेकिन ये कोऑर्डिनेट जो है वो इस लाइन पर सिचुएटेड है, यानी ये कोऑर्डिनेट जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई करे यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस वाई की कोऑर्डिनेट है 3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इसका एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा नीचे लैम्डा प्लस 1, ऊपर हो रहा है 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर हो जाएगा 4 और 3 7 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 5। ठीक है, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर लिए तो होगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया है ना, इसका मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। लैम्डा का 1 मतलब लैम्डा इज टू 1 डिवाइड कर रहे थे, यानी इस स्ट्रेट लाइन ने लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स को 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है,